अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जहरा नगर में भरोसा सेंटर की इमारत का संगे बुनियाद। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की मौजूदगी में रखा संगे बुनियाद। कोविड-19 केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने एहतियाती इक़दाम करने की आवाम से की अपील। छतरी नाका में वाक़े BC हॉस्टल में 9 तालिबात कोविड पॉजिटिव पाई गईं। रेशम बाग 18 सीढ़ी इलाके में वाक़े मुस्लिम कब्रिस्तान में नाशों की तदफीन को मिलिट्री ओहदेदारों ने रोक दिया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़े का किया मुआयना। आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी का दिया तयख़ून। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में BJP की अखलाकी जीत। BJP के खौफ से TRS ने PV नरसिम्हा राव की तस्वीर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। रियासती सदर BJP की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जहरा नगर में हैदराबाद सिटी पुलिस शी टीम के तहत चलाए जाने वाले भरोसा सेंटर के तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस संगे बुनियाद तकरीब में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS, एडिशनल DIG स्वाति लाकरा IPS के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला, मजलिसी रुकन खानसास कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल खादरी, अलमदार वाला जाही के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि भरोसा सेंटर के तहत मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जाती हैं, जिसे पुराने शहर में भी वसअत दी जाएगी। ऑनरेबल MP हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब MLA याकुतपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, श्री K दामोदर साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब एडिशनल CP, श्रीमती शेखा गोयल साहिबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री अनिल कुमार साहब एडिशनल DG ट्रैफिक, स्वाति लेखरा साहबा एडिशनल DG वुमेंस विंग, जनाब तरुण जोशी साहब जॉइंट CP, जनाब श्री गुज्जा राव भोपाल राव जी DCP साउथ जोन, जनाब सैयद सोहेल साहब खादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी, सलाउद्दीन साहब TRS इंचार्ज चारमीनार, मीडिया फ्रेंड्स, इस महफिल में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ओल्ड सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे CM साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले 36 पार्टियों से मुलाकात की थी।
बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा तो यहाँ का लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना आप हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं, और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या दलित हो, या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो, या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर, और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफ़ा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम ख़ात्मा करें, और ये ख़ात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझें, उनको अपना ग़ुलाम ना समझे, ना उनको कमतर समझे। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए, और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है कि हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है, और ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो,
पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन। ग्रेजुएट हल्के एमएलसी हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से जीत हासिल करने वाली टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी ने हफ्ते की रात देर गए प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला केसीआर ने वानी देवी की शाल पोशी की और तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ग्रेजुएट हल्के एमएलसी से फतेह हासिल करने वाली वानी देवी साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर है, जिन्हें वज़ीर आला ने इस मरतबा एमएलसी हल्के से नामजद किया था। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के तनाजुर में महकमे सेहत के ओहदेदारों ने एक मरतबा फिर आवाम को खबरदार किया है कि वो एहतियाती इक़दाम को अपनाएं। जीएचएमसी हुदूद में चल रही कोविड-19 की ताज़ा लहर की वजह से यौमिया 50 से ज़ायद केसेस जीएचएमसी ही में रिपोर्ट हो रहे हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है, जहाँ मुल्क भर के तकरीबन 89% के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आवाम से अपील की है कि वो फेस मास्क के अलावा समाजी दूरी और वक्फे से हाथों को साबुन से धोते हुए अपने आप को महफूज रखने के इक़दाम पर गामज़न रहें। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आलमी योम जंगलात के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला केसीआर ने अपने बयान में कहा है कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हरितहरण प्रोग्राम के ज़रिए न सिर्फ रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि रियासत में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। छतरीनाका में वाक़े गर्ल्स हॉस्टल में मुक़ीम तकरीबन 9 तालिबात में कोविड-19 मुस्बत पाया गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। शिवाजी नगर में वाक़े जीसी गर्ल्स हॉस्टल में 70 लड़कियां रिहाइश पजीर हैं जो कोविड केसेस के मंजर-ए-आम पर आने के बाद खौफ में मुब्तला है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के लिए स्कूल्स और हॉस्टल्स नए हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं और टेस्ट करने के बाद ही कोविड मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं।
थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतिय कैंप का इनेकाद रमनसपुरा ख्वाजा फंक्शन हॉल में किया गया, जहां इतवार के रोज़ मस्कुरा कैंप से रुजू होकर तकरीबन 225 से ज़ायद अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। मुकामी नौजवान और दीगर मकामात से थैलेसीमिया के मरीजों की जान बचाने के लिए जमा किए जाने वाले खून को देने के लिए नौजवानों ने इस कैंप में हिस्सा लिया, जबकि खुसूसी तौर पर कुरैशी बरादरी की जानिब से एक ग्रुप की शक्ल में लोग खून का अतिया देने यहाँ पहुँचे थे। अलावाजी मंजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद खादर और इंस्पेक्टर काला पत्थर सुदर्शन के अलावा दीगर ने इस कैंप का मुआयना किया और खून का अतिया कैंप मुनक़िद करने वाले ज़िम्मेदारान की सताइश की। इस मौके पर ख़तीब व इमाम हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस के अलावा मुकामी सदर इब्तिदाई मोहम्मद अब्दुल रशीद, एजाज़ुद्दीन के अलावा मोहम्मद हबीब व दीगर ने इंतज़ामात की निगरानी की। ब्लड डोनेशन कैंप रमनसपुरा ख्वाजा फंक्शन हॉल में जो एहतमाम किया गया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि इस ऐसे मसरूफ़ तरीन दौर में ये लोग फिक्र करते हुए मासूम बच्चों के लिए जो इल्ज़ाम कर रहे हैं और हमारे को जो इसके लिए आगाह करे हैं और इत्तला दिए हैं, जिस पर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की इजाज़त पर और ज़ेली कमेटी रमनसपुरे की हिदायत पर आज बिरादरान कुरैश यहाँ पर पहुँचे हैं ब्लड डोनेशन देने के लिए। और कई बिरादरान कुरैश जिसमें जानवर तोड़ने वाले दुकानदार है, वो मसलफ से घर को जाकर कपड़े वगैरह तब्दील कर इंशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। सब लोगों के फोन आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अभी जितने भी लोग हमारे खास तौर पे जो रमनसपुरे के अतराफ में रहते हैं वो भी आएंगे। ये जितने भी लोग हैं ये कमेले के अतराफ के लोग हैं, तो मैं इंशाल्लाह इनके जो एहतमाम करें इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जितने भी ब्लड डोनेटर है इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने रेशम बाग 18 सीढ़ी इलाके का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। इलाके की आवाम ने कौसर मोहिउद्दीन को बताया कि इलाके में वाक़ मुस्लिम खौरस्तान में आर्मी ओहदेदार नाशों की तदफीन से उन्हें रोक रहे हैं और किसी भी तरह की तामीरी सरगर्मियों पर रोक लगाई जा रही है। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने वहाँ तैनात ओहदेदारों से बातचीत की, जबकि उन्होंने मुक़ामी अवाम को तयक़ुन दिया कि मज़कूरा मसले को आला ओहदेदारों से रुजू करते हुए इसे हल किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन हारून फरहान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ये सामने यहाँ यही देख निकाल बैठे ना कल था ना ओपन सैटरडे के ओपन था ना ఇక్కడ నుంచి బాండి ఫిక్స్ చేయలేదు మనం ఇప్పుడు వచ్చినాం కదా ఇక్కడ నుంచి पुराना रिसेंटली भी बनाया लोग ये जो नहीं सादा पुराना बनाना है तो पुराने का तो बना गया उसके बाद फिर बना ही नहीं की दीवार उठाई सो रही है। मलारदोपल्ली पुलिस की जानिब से अंसारी रोड, ओवैसी हिल्स और अतराफ व अकनाफ के इलाके जात में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। तकरीबन 163 पुलिस अहलकारों ने हफ्ते की शाम 7 बजे ता 9 बजे चलाई जाने वाली इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसकी निगरानी DCP शमसाबाद जोन N प्रकाश रेड्डी ने की। DCP शमसाबाद ने इस मुहिम के दौरान रोड शीटर्स के मकान पहुँचकर उनकी काउंसलिंग की। मुहिम के दौरान 36 टू व्हीलर्स, 4 ऑटोज़ और 1 कार को भी जब्त किया गया। बाद DCP शमसाबाद जोन ने मीडिया को तफसीलात बताएं। मैलारदेवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स अंसारी रोड में कॉर्नर सर्च ऑपरेशन किया है। इसमें पूरे एक ACP, 5 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर मैलारदेवरपल्ली, 15 सब इंस्पेक्टर्स और 150 पुलिस इसमें शामिल थे। 30 आर्म्ड पार्टी भी साइबराबाद पुलिस है इसमें शामिल थे। कॉर्नर सर्च ऑपरेशन में अंसारी रोड में जो भी राउडी शीटर है वो सबको काउंसलिंग किया, उनका घर भी जांच किया है और आगे भी राउडी शीटर के ऊपर पूरे कार्रवाई होगा। पीडियाट भी डाल रहे हैं।
और अभी तक 20 व्हीकल जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको सीज किया है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के मेन उद्देश्य है कि मैक्सिमम पब्लिक तक एक भरोसा पुलिस के ऊपर और पब्लिक सिक्योरिटी के ऊपर एक पैदा करने के लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करवा रहे हैं और सीसीटीवी के ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर अवेयरनेस भी करवा रहे हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने हाशिमाबाद के इलाके में खुमारबाजी में मसरूफ तकरीबन 8 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 9,420 रुपये नकद रकम के अलावा कार्ड सेट्स बरामद किए। बावसूख इत्तला के हासिल होने पर मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी गई। जीएचएमसी हुदूद के कई डिवीजन्स में बल्दी अमले की जानिब से कचरे की नक्कासी ना करने पर बदबू और ताफुन फैला हुआ है। इस सिलसिले के तहत शिकायत मौसूल होने के फौरी बाद हफ्ते की रात नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने नामपल्ली चिकन मार्केट पहुंचकर बल्दी अमले को तलब किया और कचरे की नक्कासी अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान उनके हमरा मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोविड-19 मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें AIIMS यानी एम्स वाक़े दिल्ली में शरीक किया गया है। दवाखाने के ज़राए के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगहदाश्त में रखा गया है। मासाप्टिंग पर वाक़े एक पान शॉप पर कारकर्द तारीख गुजरने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने पर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। सलमान हाफिज नामी शख्स ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक फंटा की डेट एक्सपायर हो चुकी थी, जिसके बाद भी फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। कितने बॉटल आए हैं? कितने बॉटल हैं? ओनर आप है भाई? यहाँ काम करते हैं आप? क्या नाम है आपका? किसके नाम पे है ये डब्बा? सैयद सुमेर आफरीदी। अच्छा, कितने दिन से बेच रहे हैं आप ये स्टॉक? आज घंटा तो आज ही आया। अच्छा, तो आप सुबह नहीं देखे? जी नहीं देखा साहब। लेते खुद भी नहीं देखे? लेते खुद भी नहीं देखे आप? नहीं लेते वो तो सामने वाला लाके डालता। फ्रिज में जो कौन जमा है भाई? मॉर्निंग शिफ्ट वाले। मॉर्निंग शिफ्ट वाले जमा है। फिर आप बेचे कितने बॉटल से अभी तक? उसमें से 5 पिए हम लगा। आप लोग पी लिए? जी हाँ। आप लोग पी लिए? जी हाँ। हुसैनी आलम पीजी और डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार के मौके पर इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाली समाजी जहदकार डॉक्टर नीलिमा आर्या को तहनीत पेश करते हुए उनकी समाजी खिदमात की सताइश की गई। इस मौके पर डॉक्टर नीलिमा ने वादा किया कि वो हुसैनी आलम गर्ल्स कॉलेज कैंपस में रिजर्व फूड के लिए एक फ्रिज नस्ब करवाएंगी और लड़कियों को माहवारी पैड्स मुफ्त सरबराह करने की गर्ज से एक मशीन भी नस्ब करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समाज के सुलगते हुए मसाइल को हल करने के लिए सभी को आगे आना होगा। सेमिनार के इख्तितामी इजलास से डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने खुसूसी खिताब किया, जबकि इस मौके पर कन्वीनर डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस और को कन्वीनर डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन को खुसूसी तहनीत भी पेश की गई। हिंदी में भी बात करने के लिए कोशिश करूंगी, बट स्टिल आई कंटिन्यू माय टॉक्स इन इंग्लिश। विद ऑल राइट? Firstly, I would like to congratulate principal, the staff and the students who made so many efforts to conduct this seminar. When I've seen the invitation from Dr. Padmavati, Sunita Padmavati, it was a topic on genre of prose, right? I was very happy because I being a literature student, I was thinking to go back to my old days of, because I studied literature, masters in literature. I studied about Shakespeare and शायद आप लोग मिर्जा गालिब साहब के बारे में पढ़ रहे होंगे। Yes? Yes?
रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बी संजय ने टीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा है कि ग्रेजुएट हल्के में इंतखाबात में बीजेपी के खौफ की वजह से पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर लगाकर मुकाबला किया गया। उन्होंने सवाल किया कि मज़कूर इंतखाबात में केसीआर कामयाब हुए हैं या पीवी नरसिम्हा राव कामयाब हुए, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात के दौरान टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की गई है और यही वजह है कि अखलाकी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी हुई। उन्होंने कहा कि वो मनफी प्रोपेगेंडे से खौफ खाने वाले नहीं हैं, बल्कि अगले इंतखाबात में जीत के लिए वो कमर बस्ता हैं। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। నవ్వులు తెలుసు, నవ్వుల వెనుక రాక్షస ఆనందం కూడా తెలుసు మాకేందనేది. భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం మేము, నీకు చుక్కలు చూపెడతాం, భయం ఏంటో చూపెడతాం, చూపెట్టాం మేము ఇన్ని రోజులు. ఇప్పుడు పెట్టాను. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। ज़हरा नगर में भरोसा सेंटर की इमारत का संगे बुनियाद। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की मौजूदगी में रखा संगे बुनियाद। कोविड-19 केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने एहतियाती इक़दाम करने की आवाम से की अपील। छतरी नाका में वाक़े बीसी हॉस्टल में 9 तालिबात कोविड पॉजिटिव पाई गईं। रेशम बाग 18 सीढ़ी इलाके में वाक़े मुस्लिम क़ब्रिस्तान में नाशों की तदफीन को मिलिट्री ओहदेदारों ने रोक दिया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़े का किया मुआयना। आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी का दिया तयख़ून। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी की अखलाकी जीत। बीजेपी के खौफ से टीआरएस ने पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। रियासती सदर बीजेपी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।